जी डॉक्टर सारा एजाज आपकी तरफ आता हूँ। अभी तक डिस्कशन में जो चीज़ इस्टेब्लिश हो रही है वो ये कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसका फोकस होगा बिजनेस की तरफ, इकॉनमी की तरफ, ट्रेड की तरफ। और जब ट्रेड की बात की जाती है तो फिर जो उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो चाइना है। और चाइना की बात की जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो हिमायती और एक शेल्टर जिस ग्रुप में हम इस वक्त हैं, क्या इस हवाले से पाकिस्तान के लिए कुछ मुश्किलात होंगी आगे चलकर कि वो सुपर पावर्स के दरमियान अपना जो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस है उसको कायम रखना किस तरह की दुश्वारी हो सकती है पाकिस्तान के लिए? जी, बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल एक चैलेंज है और हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेट्स के लिए बहुत बड़ा इसमें इनका इम्तिहान भी है कि हम किस तरीके से, क्योंकि हम चाइना का वी आर इन द चाइनाज़ ग्रुप। सो अब हमें उसके साथ-साथ अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात को उस्तवार भी करना है। जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने भी मेंशन किया कि कोई आफ्टर अफ़गानिस्तान के विथड्रॉल के बाद कोई पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस या इम्पोर्टेंस उस तरह से नहीं रही अमेरिका के लिए। तो हमें इन चीज़ों में भी अपनी डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करते हुए अपना वहाँ थोड़ी-सी स्पेस बनानी है और हमें ये देखना है। ये जो जहाँ तक ट्रेड वॉर की बात मैंने पहले भी की थी, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए काफ़ी मसला बन जाएगा, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा 10% टैरिफ वो हर यूरोपियन प्रोडक्ट्स पे लगा रहे हैं और 50 टू 60% टैरिफ की ज़िक्र उन्होंने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के लिए किया है। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको कि सिर्फ हमारी एक अच्छे डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी के को अच्छे तरीके से मैनूवर करते हुए ही हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो ताकि एक स्ट्रेटेजिक यूसुफ नजर बैलेंस साहब वो तो अच्छी रखना मेरा ख्याल है जरा बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक अप्रोच हो जाएगी, हाँ, लेकिन कि हम बिल्कुल यूएस और ना हो जाएं, हाँ, हाँ, तो उसमें हमें थोड़ा सा बैलेंस की जरूरत है। ठीक। तो वो इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की क्या हो सकती है, क्या किस तरीके से आगे बढ़ा जाए नजर साहब? देखिए, ये हमें जो पॉलिटिक्स हमारी रही है कि हम दुनिया को ब्लॉक्स की सूरत में देखते हैं और वैसे ही जो है अपने वैसे ही जजमेंट्स करते हैं। मेरे ख्याल से हमें इससे हटना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे जो चाइना है उसकी जो सबसे बड़ी मार्केट है वो अमेरिका है। इटसेल्फ अमेरिका, इटसेल्फ अमेरिका है। हाँ, तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से उनका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो अमेरिकन कंपनीज हैं। जो चाइना जो है ट्रेडिशनली हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स अमेरिका में, जो उसके गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होते हैं, ट्रेजरी बिल्स वगैरह। तो ये लोग तो इख्तलाफात के बावजूद अपनी ट्रेड भी करते हैं और दूसरे ताल्लुकात भी मेंटेन करते हैं। कमर्शियल इंटरेस्ट जो है वो आगे रखते हैं, वो कमर्शियल इंटरेस्ट को साथ साथ लेके चलते हैं, इख्तलाफ भी करते हैं। जिस तरह की बात हो रही है वो बिल्कुल वो बहुत एग्रेसिव हैं। लेकिन ट्रंप साहब की एक और बात है, वो नेगोशिएशन जो चाहते हैं कि बड़ी स्ट्रांग जो है एक पोजीशन ले लें, लेकिन उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। वो कॉम्प्रोमाइज करने को भी तैयार रहते हैं और ये भी कहते रहते हैं कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट है उनसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो वो दोनों तरफ जो है वो खेलते हैं। उसमें पाकिस्तान का मसला ये है कि हमको ये चाहिए कि हम अपनी तवज्जो जो है बहुत ये ना समझें कि जी हम चीन के साथ हैं तो जो है अब, इसलिए कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स के लिहाज से अभी भी सबसे बड़ी मार्केट है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ऐसे इदारों में, जैसे कि वाशिंगटन में जो इदारे हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक, साफ मैं बात कर रहा हूँ, इनमें अमेरिका को इनको कंट्रोल तो नहीं करता है लेकिन इन्फ्लुएंस जरूर कर सकता है। इन्फ्लुएंस जरूर कर सकता है। तो हमें एहतियात से काम लेना पड़ेगा कि हम किसी जज्बाती उसमें ना पड़ें। हमने अभी जो एक, अगर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हम कर रहे हैं कि हम किसी रशियन जो एलाइज हैं, मिसाल के तौर पर बेलारूस या इस तरह की जो चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से उनको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये इरिटेट कर सकती हैं अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को। इसलिए कि इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ जो अमेरिका की रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अहम है। तो हमें जज्बात से हट के जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं हमारे, जो इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं, इसलिए कि फौजी ताबन तो है नहीं, तो उनको सामने रखते हुए हमें अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। और ये जो हम जो बातें बाज़ाक़त कर देते हैं कि जो बहुत सारी दुनिया में मसाइल हैं और हमारे साफ बातें, हमारे मुल्क में एंटी अमेरिकनिज्म बहुत ज़्यादा है, इसको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर कहने का मकसद ये है, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि हमें चाहिए कि वो हम माजी में जो हमने गलतियाँ की हैं कि हम अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, वो ना करें। तो और ख़ास तौर पे जो सऊदी अरब है
उसके साथ ताल्लुकात को लेवरेज करें, इसलिए कि सऊदी अरब की और अमेरिका की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है और मेरे ख्याल से ट्रंप के आने के बाद वो इम्प्रूव होगी। तो हमें चाहिए कि सऊदी अरब के साथ जो हमारी ताल्लुकात हैं, उसको यूज करें। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बचा। मैं आपकी बात को डॉक्टर सायरा एजाज की तरफ लेकर चलता हूँ, बल्कि उससे पहले डॉक्टर आमना की तरफ हम चलते हैं। डॉक्टर आमना, ये बताइएगा कि ये बैलेंस आउट करना, अब जाहिर है कि वो जो एक अमेरिकन जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं टुवर्ड्स इंडिया, भारत जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, इस बीच में पाकिस्तान को अपने वहाँ से भी हालात बेहतर करने हैं, फिर एक चाइनीज़ के साथ चूँकि सीपैक हम आगे लेकर चल रहे हैं और एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। यूएस कभी भी नहीं चाहेगा, या वो ब्लॉक कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान या ये जो सीपैक ब्लॉक है या सीपैक जो है वो स्ट्रेंथन हो। तो कितना मुश्किल होगा फिर, क्या किस तरह की खारजा पॉलिसी जो है उसकी ज़रूरत होगी डॉक्टर आमना? देखिए, आजकल आईआर में जो नया कॉन्सेप्ट आया वो है हेजिंग का। पहले हम कहते हैं बैलेंसिंग, और हमारी ये पोजीशन नहीं है कि हम अमेरिका और चाइना के दरमियान बैलेंसिंग कर सकें। और जैसे नजर साहब ने वेरी राइटली पॉइंट आउट किया कि उनके इतने ज्यादा स्टेक्स हैं एक दूसरे के साथ कि एक तरह की इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है। और ये जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि वो उसको 50 to 60% टैक्स लगाएंगे और ये करेंगे, ये जिस वक्त वो ओथ लेंगे आके 20 जनवरी को वो इनॉग्रल उनका होगा, तो मेरा नहीं ये ख्याल कि वो ये कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि वो महंगाई कम करेंगे अमेरिका में। उन्होंने कहा है कि वो जो लाइफ स्टैंडर्ड्स को ऊपर लेके आएंगे। डोमेस्टिक इश्यूज जो है उनको पहले वो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी एड्रेस करना। लेकिन उस इशू को एड्रेस करने के लिए अगर वो चाइना पे इतने हैवीली टैरिफ लगाएंगे तो तमाम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिका चाइना पे डिपेंडेंट है। और आप देखिए कि एक वक्त जिस वक्त 93 में ये स्लोगन था कि इफ यू विल कंटेन चाइना देन हाफ ऑफ द अमेरिकन्स वुड बी बेयर फुटेड, तो ये सिचुएशन अभी भी आएगी उनको। अगर वो इतना टैक्स लगाएंगे तो जूते तो सारे उनके चाइना से आते हैं ना, तो फिर अमेरिकी जूता भी नहीं खरीद सकेंगे और मिस्टर ट्रंप को अपनी पॉलिसी पे वापस जाना पड़ेगा। और ऑब्वियसली वो इस एक्सट्रीम पे नहीं जाएंगे। अगर वो 50-60% की बात करते हैं तो हार्डली ही विल एंड अप टू 10 और 20%। मेरा एक ये ख्याल है। उनके आपस के मसाइल के दरमियान हम दो हाथियों के दरमियान नहीं आ सकते। हमारे लिए बहुत ज्यादा जो पॉलिसी ऑप्शन ये है कि एक तो हम अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम करें। दुनिया में और बहुत मार्केट्स हैं जहां पे हमारी ज़रूरत है, हम अपनी चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं, बार्टर ट्रेड कर सकते हैं, ब्रिक्स कंट्री के साथ कर सकते हैं, अफ्रीकन कंट्री के साथ कर सकते हैं। हमें वो उसको अल्टरनेट पे जाना चाहिए ताकि अगर कभी अमेरिका नाराज हो जाए किसी भी सिलसिले में तो हम बिल्कुल जो है वो उस पे ना चले जाएं वेंटिलेटर पे। तो दूसरी बात ये है कि हमें अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। देखिए, चाइना के साथ आपकी पार्टनरशिप इनएविटेबल है, वो स्ट्रेटेजिक भी है और ट्रेड भी है। लेकिन ट्रेड पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि हमने अपने घर की इंडस्ट्री सारी शट डाउन कर दी है और हम सब चीजें चाइना से मंगवा रहे हैं और अब हम कुछ भी पैदा नहीं कर रहे हैं अपने मुल्क में। तो मेरा ख्याल है कि हमें दोनों महाजों पे इकट्ठा काम करना है, एक डिप्लोमेसी को सही रखना है और हेजिंग पॉलिसी का मतलब ये है कि हमने अपने इंटरेस्ट को देखना है। एग्जैक्टली, अपने इंटरेस्ट, स्पेशली कमर्शियल इंटरेस्ट को। बड़ी खूबसूरत बात की कि कमर्शियल इंटरेस्ट जो उनको हेज कर लें। पार्टनर है, उनको ये बताना है कि हम ट्रेड पार्टनर्स हैं, हम पीपल टू पीपल कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम कल्चरल रिलेशंस रखना चाहते हैं और हम किसी भी पार्टी में नहीं है, हम किसी कैंप में इनफैक्ट हैं ही नहीं। क्योंकि अगर हम चाइना के कैंप में भी अपने आप को तो क्लेम करते हैं तो चाइना तो खुद कहता है कि मेरा तो कोई कैंप नहीं है। वो तो कहते हैं कि हम तो सबके दोस्त हैं क्योंकि हम तो ट्रेडर्स हैं और ट्रेडर के लिए सारी मार्केट्स ओपन होती है। उन्होंने अपनी सारी मार्केट्स ओपन रखी है, हमें भी। डॉक्टर सायरा, अगर यही इसी तरीके से आगे बढ़ा जाता है, यानी अगर वो इकॉनमी को आगे लेकर चलते हैं, डोमेस्टिक इश्यूज को, तो उसमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सेंस प्रिवेल करेगी, फिर दुनिया के लिए बेहतर होगा वो। ये तो जी वक्त ही बताएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा अगर हम ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखें तो बहुत ज़्यादा सनसनी फैली हुई है, बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा जंगें हैं। आप फ़लस्तीन के मसले को देख लें, आप यूक्रेन को देख लें, उनके अपने दाखिली मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। बट ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। जैसे जैसे वो ओहदा उठाएंगे और इन प्रैक्टिकल ऑफिस संभालेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प, तब बहुत सी चीज़ें वाज़ेह होंगी। आप पाकिस्तान के हवाले से अगर पूछ रहे हैं तो उसके ऊपर काफ़ी बहस हो चुकी है और डॉक्टर साहिबा ने वेरी राइटली, मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी यही था कि जब तक हम अपने दाखिली मसाइल को खुद हल नहीं करेंगे, अपनी सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस को और सिचुएशंस को बेहतर नहीं करेंगे, उसमें स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, तो बाहर से तो कोई आके हमारे मसाइल हल करने वाला नहीं है। एग्जैक्टली, यहीं पे हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा।